देख नहरे फुरात सामने है। अगर तुम अपने मामू जान को समझा दिया और यजीद के ऐलान को कबूल कर लिया तो देख नहरे फुरात तो क्या पूरी दुनिया की दौलत आपके चरणों में रख देंगे। उमरो साथ कह रहा है पूरी दौलतों को रख देंगे। छोटे छोटे मासूम ओनो मोहम्मद जवाब देते हैं नादान, अबे कमीने तुम्हारा कब्जा तो नहरे फुरात पर है, अहले बैत का कब्जा तो आबे कौसर पर, आबे कौसर पर मेरा कब्जा है। अगर अब भी तौबा करके अगर हुसैन के चरणों में झुक जाओगे तो याद रख अब तक जो तुम गलती कर लिए, जितने आले रसूल को तूने शहीद कर दिया, याद रख अब भी वक्त है। अगर मेरे मामू जान के चरणों में झुककर तौबा कर लिया तो याद रख ये ओनो मोहम्मद मैदान महशर में तुम्हारी शफाअत हम करेंगे, आपे कौसर हम पिलाएंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन वो जालिम पलटने वाला नहीं था। ओनो मोहम्मद दोनों उतर गए हैं और टूट पड़े हैं, एक तो मैसरा की जानिब, एक मैमना की जानिब। छोटे छोटे भाई हैं, दोनों तरफ से टूट पड़े हैं और ऐसी तलवार चल रही है। कोई यजीदी भाग रहा है, कोई यजीदी लुढ़क रहा है, कोई यजीदी मर रहा है, किसी यजीद का सर तन से जुदा हो रहा है, सब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। दोनों भाई उम्र 7 तक पहुंच गया है। ओनो मोहम्मद दोनों वहां तक पहुंचा, उम्र 7 तक। ऑन फरमाते मोहम्मद हम जो है अपने मंजिल पर कामयाब हैं, हम कामयाब हो गए अपने इरादे पर, अब देर न कर। उम्र 7 पे तलवार की वार कर दे। अब जैसे ही ऑन ने तलवार को फिजा में लहराया है, इतने में एक तीर आकर मोहम्मद के सीने में पेवस्त हो जाता है। अब वो मोहम्मद बेहोश हो जाते हैं, ऑन तलवार को फेंक देते हैं और झुककर अपने छोटे भाई मोहम्मद के सीने से तीर को निकालते हैं। और तीर निकालने के लिए अभी झुके ही थे कि वो यजीदी फौज ने इस तरह वार किया कि दोनों छोटे छोटे ओनो मोहम्मद वहीं पर शहीद हो गए। आवाज वहां पर उम्र 7 आवाज दे रहा है, हुसैन अपने दोनों नवासों को ले जाओ, अपने दोनों भांजों को ले जाओ, ज़ैनब अपने दोनों बेटों को ले जाओ, ये भी शहीद हो गए। अब जैसे ही ये आवाज खैमे में पहुंची है तो रोने के बजाय सैयदा ज़ैनब अपने सर को सजदे में रखकर दुआ मांग रही है, ए परवरदिगार मेरी कमाई कबूल कर ली है, ए मौला तेरा लाख लाख शुक्र है मौला। परवरदिगार जब तक मैं अपने लाल को नहीं देखती तब तक मुझे नींद नहीं आती, जब तक अपने लाल को नहीं खिलाती तब तक मुझे भूख नहीं लगती। ए मौला मैं अपने दोनों लाल को दीन की बका की खातिर कुर्बान कर दिया है, लेकिन मौला मैं कुछ तेरी बारगाह में फरियाद नहीं करती, बल्कि सिर्फ यही इल्तिजा है मौला, मेरे ओनो मोहम्मद के खून के बदले मेरे नाना जान की उम्मत की बख्शिश। मैदान करबला में भी हम गुनहगारों को अहले बैत याद कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम गुनहगार भी अहले बैत को याद, और आज वो आप निभा रहे हैं, हुसैनी की पहचान दे रहे हैं। और ये हुसैन, जिक्र हुसैन का मनाने का तरीका ही यही है। इसीलिए तो अल्लामा हसन रजा खां फाज़िल बरली फरमाते हैं कि बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। हज़रात अब मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाहता, बल्कि एक झलक आपको इतरते मुस्तफा का लुटा हुआ काफिला बता दूं।
एक झलक, फिर मैं आपके सामने से मैं भी गायब हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। कुछ देर के लिए लुटा हुआ काफिला फजर की नमाज पढ़कर आबिद बीमार जैसे ही फारिग हुए हैं, वो यजीदी फौज आबिद बीमार के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां और तमाम अहले बैत की बेटी और बीवियों के हाथों में पैरों में रस्सियां बांध देते और ऊंटों के नंगी पुश्त पर तमाम अहले बैत को बैठाकर कूच करने का हुक्म दिया। जब वहां से रवाना हुए हैं, अल्लाहु अकबर, सबको नंगी पुश्त पर, ऊंट के नंगी पुश्त पर बैठाकर रवाना किए। अल्लाहु अकबर, सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा भी खींच लिया है, शहर बानू के सर से भी दुपट्टा खींच लिया है। आज तक दुनिया में कैदी बने हैं और क़यामत तक कैदी बनते रहेंगे, लेकिन जो वो जालिम यजीदी फौज ने जो अहले बैत के साथ सलूक किया है, आने वाले क़यामत तक कोई भी बादशाह इस तरह जुल्म नहीं करेगा जो वो जुल्म किया है। अहले बैत को जब वहां से आगे रवाना किया है, अल्लाहु अकबर, जैसे ही मकाम हिरान पर पहुंचते हैं, एक यहूदी जिसका नाम यहया है, वो बिल्कुल अपने मकान के छत पर बैठकर टिकटिकी नजर से काफिला को देख रहा है। जैसे ही काफिला करीब आया, नीचे उतरा, बाहर आया, कहा ओ काफिला वालों रुक जाओ। काफिला रुक गया। कहा ये लुटा हुआ काफिला किसका है? कहा कि ये लुटा हुआ काफिला अहले बैत का है, ये औलाद नबी है। अल्लाहु अकबर। अब जैसे ही करीब गया तो सरे हुसैन को वो छत से ही देख रहा था कि सरे हुसैन और हुसैन के लब हिल रहे थे। और जैसे ही वो यहया सरे हुसैन के पास कान को ले जाता है तो वो कहता है कि हुसैन का सर और हुसैन की ज़बान, हुसैन के होंठ जो हिल रहे थे, वो कोई और ना औलाद के लिए वो ज़बान हिल रही थी, ना वो खानदान के लिए ज़बान हिल रही थी, ना वो अहले बैत के लिए ज़बान हिल रही थी, बल्कि सरे हुसैन में जो ज़बान हिल रही थी वो कुछ और नहीं बल्कि कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत कर रहे थे। इमाम हुसैन कहते, नादान, कुरान मुझे विरासत में मिली है, हिफाजत भी मैं भी करूंगा, मैं ही मुहाफिज हूँ, अहले बैत ही उसकी हिफाजत करेंगे। चुनांचे वो नबी के कौनो मक्का का लुटा हुआ काफिला आगे निकला है। और जब आगे निकला है, जोहर का वक्त करीब आ गया। सैयदा ज़ैनब बारगाहे मौला में अर्ज करती है, बारेला ए परवरदिगार, मौला ताला तू खूब जानता है, तू देख रहा है मौला किस हालत में अहले बैत है। ए परवरदिगार, पानी नहीं है कि वजू बना लेते, अगर मिट्टी भी मिलती तो तयम्मुम कर लेते। ए परवरदिगार, आजाद भी नहीं हो कि किबला की तरफ खड़ी होकर तेरी बारगाह में क़याम, रुकू और सुजूद कर लेते। ए परवरदिगारा, जिस हाल में हूँ तेरी इबादत कर रही हूँ, मौला मेरी इबादत को कबूल फरमा ले। ए हुसैनिया, लुटा हुआ काफिला चला है लेकिन नमाज का पाबंद देखिए, वक्त हो चुका है नमाज पढ़ने के लिए। वो ऊंट के नंगी पुश्त पर बैठकर भी लुटा हुआ काफिला नमाज को तर्क नहीं कर रहे हैं। आज हम एक हुसैनी है जो मस्जिद वीरान है, हम फिर भी अपने आप को हुसैनी कहते हैं। आज हमारे अंदरों से दिल से सदाकत खत्म है, दयानतदारी खत्म है, अमानतदारी खत्म है, सदाकत खत्म है, सारी चीजें खत्म है, फिर भी हम हुसैनी अपने आप को कहते हैं। मिल्लत के नौजवानों, अगर हुसैनी बनना है तो आपको सदाकत की राह इख्तियार करना पड़ेगा। हाँ, अदल व इंसाफ की राह इख्तियार करना पड़ेगा। हाँ,
अगर आपको हक का फैसला, हक देखना होगा, हक को सुनना होगा, हक का जवाब देना होगा। हाँ हाँ, हुसैनी बनने के लिए नमाज का पाबंद जो नमाजी है, अरे जो हुसैनी होता है वो नमाजी होता है, शराबी नहीं होता, जुआबाजी नहीं होता, वो ताश नहीं हाथ में लेता, वो झूठ नहीं बोलता, वो गीबत नहीं करता, वो हराम नहीं खाता, वो रिश्वत नहीं लेता, वालिदैन को नाराज नहीं करता, किसी के साथ बुग़्ज़ व हसद और कीना नहीं रखता। बल्कि हुसैनी की पहचान तो ये है कि वो बुग़्ज़ के बजाय मोहब्बत को आम करता है, उखुवत को आम करता है, प्यार को आम करता है, हर एक के साथ मोहब्बत से रहता है, हलाल रिज़्क़ तलाश में रहता है। हाँ हाँ, वालिदैन को हमेशा वो राजी रखता है। यही तो हुसैनी की पहचान है। बल्कि जिस गली से गुजरोगे दुनिया कहने पे मजबूर हो जाएगी, हाँ हाँ वो देखो हुसैनी आ रहा है। क्योंकि उस वक्त हुसैनी बनने के लिए चेहरा भी बदलना पड़ेगा, हुसैनी बनने के लिए लिबास को बदलना पड़ेगा, हुसैनी बनने के लिए किरदार को बदलना पड़ेगा, हुसैनी बनने के लिए अखलाक को बदलना पड़ेगा, हुसैनी बनने के लिए जितने बुरे काम है सबसे तौबा करना होगा, तब हुसैन। ये खोखले नारे लगाने से कोई फायदा नहीं। हम हुसैनी या हुसैन या हुसैन या हुसैन, कोई फायदा नहीं जनाब। हुसैन का नारा तो खूब लगाए, लेकिन झूठ से हम बाज नहीं आते। ये शराबी, ये शराब हुसैन के खीमे में नहीं, यजीद के खीमे में शराब चल रहा। ये धोखाधड़ी हुसैन के खैमा में नहीं, यजीद के खैमा में धोखाधड़ी चल रही। ये ढोल और नकारे ताशे हुसैन के खैमा में नहीं, यजीद के खैमा में बज रहा था। ये ढोल उधर बज रहा था, इधर नहीं। उधर वो खुशियां मना रहा था, इधर नहीं। लेकिन आज काफी जगहों पर अंदाज अलग हो चुका है। अज़ीज़ान बिल्लत इस्लामिया, अगर हुसैनी रंग में जिएंगे तो कसम खुदा की दुनियावी भी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, आखिरत की भी जिंदगी कामयाब। जब वो लुटा हुआ काफिला अंधेरी रात में रेगिस्तान का सफर हो रहा है, चलते चलते अचानक नेज़े से सरे हुसैन जमीन पर गिर जाता है। अब जमीन पे गिरना था और वो नेज़ा किसी और के हाथ में नहीं, वो जालिम खुली के हाथ में वो नेज़ा था जिस पर सरे हुसैन को लेकर आगे आगे चल रहा था। जैसे ही वो रात में, वो अंधेरी रात है और उस सफर में सरे हुसैन नीचे गिरा है। अब सरे हुसैन को उठाने के लिए खुली भी नीचे उतरा, शिमर भी नीचे उतरा और उतर कर वो सरे हुसैन को उठाने की कोशिश की। खूब ताकत लगा दिया, तमाम वो जालिम फौज नीचे उतर कर सरे हुसैन को वो यजीदी फौज उठाना चाहती है, लेकिन सरे हुसैन वहां से उठता नहीं है। अब लाख ताकत और जोर लगाने के बावजूद सरे हुसैन उस जमीन से हिलने का नाम नहीं लेता। आखिरकार जब काफिला रुक गया तो उमर साद कहता है कि काफिला रुका क्यों, क्या वजह है? कहा कि इमाम हुसैन का सर नीचे गिर गया। कहा उठा लो। कहा इतना यह आसान नहीं है जितना समझ रहे हो। कहा क्या हुआ? कहा हमने सबने जोर लगा दिया लेकिन हुसैन का सर हिलता ही नहीं। अल्लाहु अकबर। कहा नहीं हिलता। कहा नहीं। कहा जाओ। कहा कहाँ जाए? कहा ज़ैनुल आबिद के पास, इमाम बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पास जाओ। काफिर का कोड़े बरसाओ। अल्लाह, 3 दिन का भूखा प्यासा लुटा हुआ काफिला
और उसमें एक ही बीमार ज़ैनुल आबिदीन। आबिद बीमार है, जैसे ही जालिम शिमर वो कोड़ा लेकर आता है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन पर बरसाने लगता है। आबिद बीमार पर जब कोड़े बरसने लगते हैं, आबिद बीमार अर्ज करते हैं, फरियाद करते हैं, यजीदियों के सामने नहीं बल्कि सरे हुसैन के सामने, बाबा आपका बेटा आबिद बीमार को कोड़े खाने की ताकत नहीं है बाबा, अब उठ जाइए बाबा, ये शिमर नहीं छोड़ेगा, मुझ में वो ताकत नहीं है कि इस कोड़े को बर्दाश्त कर सकूं, बाबा अब तो उठ जा। अल्लाहु अकबर, कसम खुदा की तारीख शाहिद है कि सरे हुसैन से आवाज आई, आबे। अंधेरी रात में पीछे मेरी बेटी सकीना ऊंट से गिर गई है, जा मेरी बेटी को उठा कर ला। अल्लाहु अकबर, जब काफिला पीछे मुड़ा है, कुछ देर निकला, देखा कि एक तरफ रास्ते में बैठकर सैयदा सकीना रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा बैठकर या हुसैन या हुसैन या हुसैन कह रही है। जब फिर उसको उठा कर लाते, तब जब सरे हुसैन को उठाना चाहा तो अकेले खोली ने उठा दिया। अब यहां रुककर कहना चाहता हूं हुसैनिया, अगर किसी के दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो सुन लो, जब अहले बैत सरे हुसैन नेज़े पर रह करके अपनी बेटी पर निगाह हुसैन रख रहे हैं, अंधेरी रात में काफिला वाला नहीं देख पाया, जिसके पास आंखें थी वो भी नहीं देख पाया, जिसके पास अक्लें थी वो भी समझ नहीं पाया, जिसके पास जो होश और हवास के साथ चल रहा था वो भी नहीं देख पाया, लेकिन सरे हुसैन नेज़े से देख लिया। ओ काफिला वालों, कहाँ जा रहे हो? पीछे मेरी बेटी गिर चुकी है। तो ए हुसैनिया, अगर हुसैन की मोहब्बत सीने में है तो कसम खुदा की याद रखना, हुसैन कयामत के दिन भी हमारी शफाअत फरमाएंगे। अगर हुसैनी रंग में हम यहाँ दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे तो मैदान महशर में, यहाँ भी, कब्र में भी फरिश्ते भी बड़े अदब से आपके पास आएंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि आपको देखते ही पहचान लेंगे ये कोई आम इंसान नहीं, ये तो हुसैनी है, ये तो हुसैनी है। इसीलिए मिल्लत के नौजवानों, हुसैनी रंग में रहो, नमाज का पाबंद करो, सदाकत दयानतदारी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो, माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आओ, हुस्न सलूक के साथ रहो, माँ बाप को राजी रखो। इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी कामयाब होती हुई नजर आएगी। मैं अपनी तकरीर को बस यहीं खत्म कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु अलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम।